Hello everyone and welcome to this video. In this video, I will discuss the powers of Prime Minister of Russia. To begin with, Prime Minister of Russia is officially known as the Chairman of the Government of Russian Federation. According to Federal Constitutional Law of Russia, Prime Minister is the second most powerful official in Government of Russia. रूस का प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर रूसी संघ की सरकार के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। रूस के संवैधानिक कानून के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली अधिकारी है। अभी प्रेजेंट में जो रूस के प्रधानमंत्री हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्तिन एंड ही टुक चार्ज इन जनवरी 2020। बिफोर हिम Dmitry Medvedev was the prime minister. In Russia, the president is elected directly by the people of Russia, and then the president appoints the prime minister. अभी तक ये परंपरा थी कि राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है और राष्ट्रपति अपने चुने जाने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन जनवरी में वहाँ पे कुछ चेंजेस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा सुझाए गए हैं। जनवरी में व्लादिमीर पुतिन डिलीवर्ड हिज एनुअल एड्रेस टू रशियाज फेडरल असेंबली, जो कि वहाँ का पार्लियामेंट है, एंड ही प्रपोज्ड मेनी रेडिकल चेंजेस इन द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। और उनके इस प्रपोजल के बाद जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी जो काउंसिल थी उन लोगों ने वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया। दिमित्री मेदवेदेव जो इसके पहले तक प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया एलोंग विथ हिज काउंसिल, और उसके बाद वहाँ पे जो है दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए मिखाइल मिशुस्तिन। रशिया का प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है ये जो है प्रेसिडेंट के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सन 2008 से लेकर 2012 तक व्लादिमीर पुतिन, जो कि अभी खुद वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री का पोस्ट संभाला था, क्योंकि वो 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकते थे और इस वजह से उनको जो है बीच में जो है गैप लेना ज़रूरी था। तो उस टाइम में उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला और उस ड्यूरेशन में 2008 से लेकर 2012 तक दिमित्री मेदवेदेव जो है वो प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाले। और फिर 2012 में जब इलेक्शन हुआ तो वापस से व्लादिमीर पुतिन जो है वो इलेक्ट किए गए एज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और 2012 से लेकर के अभी भी उनका टर्म जो है चल रहा है। 2018 में जो दूसरा इलेक्शन हुआ था उसमें भी वो री इलेक्ट किए गए और 2024 तक उनका ये टर्म रहेगा। अगला अभी फिर से वहाँ पे जो नया प्रपोजल जो दिया गया है वहाँ पे अमेंडमेंट के लिए, जो कि रिफरेंडम का अभी जो है वेट जो है कि रिफरेंडम जब करवाया जाएगा तो फिर उसके बाद वो जो अडॉप्ट किया जाएगा, तो उसमें जो है वो टर्म को बढ़ाने की बात की जा रही है। मतलब यहाँ पे ये है कि आफ्टर द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो रशिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोस्ट माना जाता है। ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट रशियन प्राइम मिनिस्टर ड्यूटीज़ जो है वो कई सारी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि प्रपोजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल बॉडीज़ एंड सबमिटिंग इट टू द प्रेसिडेंट। फेडरल बॉडीज़ में स्टेट और सेंटर जो है उनके बीच का जो स्ट्रक्चर रहेगा, कितना पावर का डिवीजन रहेगा, इस पूरे स्ट्रक्चर का जो निर्धारण है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। और फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट को जो है वो पूरा प्रपोजल सबमिट करता है और फिर प्रेसिडेंट उसको या तो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। देन सबमिटिंग proposal to the president for selection of ministers and deputy prime minister। तो जब प्रेसिडेंट जब इलेक्ट किया जाता है तो प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद वो सबसे पहले वहाँ पे प्रधानमंत्री चुनता है, और प्रधानमंत्री को जब चुन लिया जाता है देन वो प्रधानमंत्री जो है वो प्रपोजल देता है कि बाकी के जो मिनिस्टर्स रहेंगे और डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो कौन रहेगा, उस पर प्रेसिडेंट जो है वो अपना एसेंट देता है। तो ये पूरा जो कैबिनेट का जो फॉर्मेशन है वो जो है प्रधानमंत्री के ऊपर जो है वो निर्भर करता है कि वो जो है किसका जो है वो प्रपोजल प्रेसिडेंट को दे रहा है। हालांकि जो इसमें अंतिम निर्णय है वो प्रेसिडेंट का ही रहता है। देन ही हेड्स कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर
तो जो पूरा कैबिनेट है मिनिस्टर्स का, उसका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। आफ्टर दैट ही ऑल्सो असाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट। कौन किस पद को संभालेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कैबिनेट में, इसका डिसीजन भी प्राइम मिनिस्टर करता है। देन हेडिंग द सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ रशिया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है, जब मैं आपको फीचर्स बताया था तो उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बताया था कि कभी भी कोई इस अमेंडमेंट को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस चीज़ को रिजोल्यूशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वहाँ पे फॉर्म की जाती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो सेशन है वो जो है हेड वहाँ का प्राइम मिनिस्टर करता है। Then making and submitting suggestions for the punishment and rewards for the members of government। तो जितने भी जो भी मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनके, वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए रिवॉर्ड, अगर वो उन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ जो है करप्शन किया है, कुछ भी मिस्टेक किया है तो उसका जो पनिशमेंट है वो सारा सजेशन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसका जो सजेशन है वो प्राइम मिनिस्टर करेगा। देन प्रेजेंटिंग ही सजेशंस टू द प्रेसिडेंट ओवर द गवर्नमेंट इश्यूज। कोई भी गवर्नमेंट इशू वहाँ पे हो गया तो उसके लिए राष्ट्रपति को कोई भी अन्य सरकारी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव जो है वो भी प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को जो है वो सुझाव देता है। देन इम्प्लीमेंट्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज प्रेसिडेंशियल डिक्रीज, लॉज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो जो भी डोमेस्टिक पॉलिसी बनाई जाती है, जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, कोई भी प्रेसिडेंट का जो आदेश होता है, कोई भी कानून होता है, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो, वो सारे चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने का, उसको लागू कराने का काम जो है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट ये सारे चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट कराती है। देन कोऑर्डिनेट्स इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी, मैनेजेस फेडरल प्रॉपर्टी। तो जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसी हैं वहाँ के, वो सारा इकोनॉमिक पॉलिसी और फेडरल प्रॉपर्टी, सेंटर और स्टेट के बीच में जो प्रॉपर्टी का डिवीज़न है उसका कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ भी जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। देन सेट्स प्राइजेस फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट। जो गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट के जो प्राइजेस हैं वो सारा प्राइस को फिक्स करने का काम भी प्रधानमंत्री का होता है। देन कंट्रोल सोशल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, माइग्रेशन एंड फैमिली पॉलिसीज़। तो सारे जो पॉलिसी मेकिंग का जो काम है वो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के एसेंट के साथ होता है, लेकिन वो सबके ऊपर जो निरीक्षण होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। सो ओवरऑल ये सारे जो है ये आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमने बताया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्राइम मिनिस्टर का है विथ रिस्पेक्ट टू द होल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द रशियन फेडरेशन। लेकिन जो इसका जो पोस्ट है ऑब्वियसली ये जो है सेकेंडरी है टू द प्रेसिडेंट, बिकॉज द होल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रशिया रिवॉल्व्स अराउंड द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। बट अगर हम जो है प्रधानमंत्री के पोस्ट को भी देखते हैं, देन his post is the also very important after the president। और इसमें जो भी चेंजेस है, अब जो है बात किया जा रहा था जनवरी में कि कुछ जो है जो इम्पोर्टेंट जो पोजीशंस है, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर है वो जो है वहाँ के फेडरल असेंबली को दिया जाएगा, वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसको दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जो है हो सकता है कि प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है उसमें कुछ चेंजेस आए, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो पूरा जो एग्जीक्यूटिव जो वहाँ की फंक्शनिंग है वो बिना प्रधानमंत्री के नहीं हो सकती है। सो प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ रशिया। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू।